हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरके साइंस क्लासेस। दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो कक्षा 10th के लिए है और आज हम वास्तव में चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है, सबसे पहले हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की, और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने एक चीज़ समझाना चाहा था कल पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में। क्या था कि रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है। उस वीडियो में एक बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन था। वो क्या था, उसका क्वेश्चन ये था कि सर जो लोहे की चुंबक होगी, लोहे की चुंबक या चुंबक ही ले लो, आयरन मैग्नेट, लोहे की चुंबक किस प्रकार का परिवर्तन दर्शाती है। लोहे की चुंबक यानी कि चुंबक का बदलना या लोहे का चुंबक में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए भाई, आज हालांकि इसी चैप्टर पे बात, इसी लेक्चर पर या इसी टॉपिक पर बात करने वाले कैसे हम पता करें कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो हालांकि मैंने उसको आंसर दे दिया था, कोई टेंशन नहीं। अब देखो, लोहे की चुंबक यानी कि ये चुंबक बनी है किससे, लोहे से। अब जैसे अब तुमने देखा हो, कक्षा 8 में पढ़ते हैं हम विद्युत घंटी, क्या वो हमेशा के लिए सेम थी? भौतिक अवस्था में चेंज हुआ है। जब हम बटन दबाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तभी घंटी बजती है, क्योंकि उसी टाइम विद्युत धारा प्रवाहित होती है कुंडली में, और जो लोहे की पत्ती लगी होती है वो किसके पास आती है, उस चुंबक के पास आती है और घंटी बजती है। लेकिन वो स्थायी नहीं था, और स्थायी उत्पाद नहीं बनना ये किसका प्रदर्शन करता है, भौतिक परिवर्तन का, फिजिकल चेंजेस का। दूसरी बात कर सकते हैं, जैसे किसी गैस का निर्माण नहीं हो रहा, वहां पर कोई अवक्षेपण नहीं आ रहा है, रंग परिवर्तन नहीं हो रहा है, अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये सारे लक्षण हैं किसके, भौतिक परिवर्तन के। और जबकि गैस का उत्पन्न होना, किसी अवक्षेप का आना, ये सब एग्जाम्पल किस में जाएंगे, ये सब किसको शो करते हैं, ये सब शो करते हैं केमिकल चेंजेस को, रासायनिक परिवर्तन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के एंड में देने वाला हूं, और देने की जरूरत नहीं है, तुम खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है। तो वहीं से इसकी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा निकल के आती है, क्या कि अगर किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, अगर किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। वहां पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कहां पर, जब किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हो या रासायनिक परिवर्तन हो। तो जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी पदार्थ में, कोई सा भी पदार्थ हो सकता है, वो तत्व हो सकता है, वो यौगिक हो सकता है, वो मिश्रण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कब रासायनिक अभिक्रिया कब होगी, जब रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक अभिक्रिया कब होगी, जब रासायनिक परिवर्तन होगा। इसलिए मैंने सबसे पहले पढ़ाया था भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो ये हमारे सामने परिभाषा आती है रासायनिक अभिक्रिया की। अब कैसे पता लगे, कैसे पता लगे, तो कुछ पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, मैंने मैग्नीशियम का फीता लिया, उसको जलाया, उसकी हालांकि रिएक्शन देखते हैं पहले क्या होती है। रिएक्शन हिंदी में लिखते हैं पहले। मैग्नीशियम का फीता लेना है, मैग्नीशियम के फीते को मैं जलाता हूं, मैग्नीशियम के फीते को मैं जलाता हूं, तो वहां पर एक चमकदार श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है और एक श्वेत राख बनती है। मैग्नीशियम की क्रिया जब वायुमंडल से करवाई जाए या वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से करवाई जाए, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है, तो क्या बनेगा, यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहा मैंने कि हमारे पास कोई मैग्नीशियम का एक फीता है जिसको हम आग लगाते हैं या जलाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं। तो इसके जलाने के बाद ये जलता है, तो यहाँ पर एक तो श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है,
क्या उत्पन्न होता है, श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक राख उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, राख उत्पन्न होती है। ये हमने एक किसी पात्र में राख को एकत्र कर लिया है, तो श्वेत रंग की राख उत्पन्न होती है। श्वेत रंग ही यहाँ पर उत्पन्न होता है। जब ज्वाला उत्पन्न होती है तो श्वेत रंग की ज्वाला होती है। तो देखिए इसको मैंने कैसे लिखा है कि मैग्नीशियम की विद्युत को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। कोई रासायनिक यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। रासायनिक परिवर्तन होने के कारण मैं कहूंगा कि यहाँ पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, देखो मैग्नीशियम और वायु से क्रिया करवाई, नया चीज बना है रासायनिक ऑक्साइड। रासायनिक ऑक्साइड बनाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। जब मैग्नीशियम को मैंने वायु की उपस्थिति में जलाया तो यहाँ पर क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और रासायनिक परिवर्तन में हमने लिखा था कि किसमें परिवर्तन होना चाहिए, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना चाहिए। किसमें, रासायनिक गुणों में परिवर्तन अगर होता है तो उसको कहेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रासायनिक। अब यहाँ पर देखो नया पदार्थ बना है, नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन में, और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब इसको मैं रासायनिक समीकरण के रूप में लिखूं, इसको तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, और अब मैं इसके लिखता हूं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो क्या होगी, जैसे मैग्नीशियम को किससे लिखा जाता है, Mg से लिखा जाता है। मैग्नीशियम को किससे लिखा जाता है, Mg। और वायु का मतलब यहां पर क्या है, ऑक्सीजन। वायु का मतलब यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है। अब मैग्नीशियम की क्रिया जब वायु से होती है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। अब देखो भाई MgO2, MgO2 क्यों नहीं लिखा, तो बेटा ये जो कहानी है वो कक्षा 9th में तुम पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर खेल चलता है संयोजकता का। यहाँ पर किसका खेल होता है, संयोजकता का। हालांकि उस पर भी हम वीडियो बना देंगे बाद में, अगर नहीं आता है समझ में तो कमेंट कर दें। तो मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसको बैलेंस करना यहाँ जरूरी होता है। ये तो मैंने रासायनिक समीकरण लिख दी, ये तो मैंने क्या लिख दी, रासायनिक समीकरण, लेकिन ये संतुलित नहीं है तो इसको कहेंगे कंकाली समीकरण। इसको क्या कहेंगे, इसको कंकाली समीकरण कहेंगे। क्यों कहा कंकाली समीकरण, वो देखिए कैसे पता चला कि ये कंकाली समीकरण है। यहां पर मैग्नीशियम का कितना परमाणु है, एक अणु या परमाणु कह दो, एक अणु है यहां पर किसका, मैग्नीशियम का। यहां पर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। यानी कि दोनों परमाणु जुड़कर, ध्यान देना अणु और परमाणु में कैसे पता चलता है, एक तो ये देख लो, अणु मुक्त अवस्था में पाया जा सकता है जबकि परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता जबकि जो अणु है वो मुक्त अवस्था में रह सकता है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का एक अणु है, जबकि अणु तो ऑक्सीजन का भी एक है, लेकिन यहां पर 2 परमाणु हैं, जबकि यहां पर कितने परमाणु हैं, 2, और दोनों परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, एक अणु बना रहे हैं। तो तुम्हें कुछ नहीं सीखना, अब तुम्हें इतना सीखना है, इधर की संख्या और इधर की संख्या, जितने भी परमाणु है उनकी संख्या सेम होनी चाहिए। इधर की और इधर की जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे इधर बात करें तो मैग्नीशियम कितनी है, 1 है, और इधर भी अगर बात करें तो मैग्नीशियम कितना है, 1 है। यानी कि मैग्नीशियम की संख्या इधर भी 1, इधर भी 1, किसकी संख्या, मैग्नीशियम। तो ये तो कॉमन है, ये तो बैलेंस है। अब बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इधर कितनी है, 2, और इधर कितनी है ऑक्सीजन, 1। इधर ऑक्सीजन कितनी है, 2, और इधर कितनी है, 1। तो यानी कि इसको भी हमें बैलेंस यानी कि बराबर करना पड़ेगा। अब कैसे बराबर करेंगे, अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं, हालांकि अब देखो बैलेंस नहीं है, दूसरी स्टेप में बैलेंस करता हूं मैं इसको बैलेंस नहीं है, इसलिए इसको कहा है कंकाली समीकरण। अब मैं दूसरी रिएक्शन लिखता हूं इसको बैलेंस करने वाली, यहां लिख देते हैं नीचे, Mg+O2 क्या बना, MgO। यानी कि मैग्नीशियम की क्रिया जब वायु से या वायु की उपस्थिति में होती है तो क्या बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए मैग्नीशियम तो बैलेंस था, लेकिन कौन बैलेंस नहीं था, ऑक्सीजन। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, जब यहां पर 2 लगा देता हूं, मतलब इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूं, तो इधर भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2, और इधर भी कितने हो जाएंगे, 2। जैसे ही मैंने यहां पर 2 लगाए तो अब एक और चेंज प्रॉब्लम हो गई कि मैग्नीशियम भी अब 2 हो गए। जिसके आगे 2 लग गया, 3 लग गया, 4 लग गया, मतलब जिसके अणु के आगे लग जाए तो उस दोनों के परमाणु की संख्या में वृद्धि हुई है। अब दोनों के परमाणुओं की संख्या में वृद्धि हो गई। अब ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2, और यहां पर कितना है, 1। तो मैं क्या यहां पर भी 2 लगा दूं, यहां पर भी 2 लगा दिया। अब इस बैलेंस, इस रिएक्शन को, इस समीकरण को हम दोबारा चेक करते हैं। मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, और 2 से गुणा किया आगे तो ये 2। तो इस प्रकार इस समीकरण को कहेंगे हम संतुलित समीकरण, संतुलित
समीकरण। और अगर बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, तो इसको कहेंगे कंगाली समीकरण। तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। किसे कहेंगे कि जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये, इसके बारे में हम आगे अगले लेक्चर में बात करेंगे कैसे संतुलित किया जाता है। थोड़ी सी सिखाई है मैंने यहाँ पर। और एग्जाम्पल लेते हैं, स्क्रीनशॉट इसका। चलिए, और डेली कुछ कुछ क्वेश्चन में देता रहूँगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बुक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें देता रहूँगा डेली उसी ग्रुप में जिसमें जुड़े हुए हैं हम सब। अब देखिए, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 तो हमारा क्या था, जब मैग्नीशियम की क्रिया किससे करवाएं, ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस हो गई। इसी प्रकार हम कॉपर की क्रिया किससे करवाएं, ऑक्सीजन से, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर भी बैलेंस नहीं है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तीसरा एग्जांपल लें, Ca+O2, क्या बनेगा, CaO, क्या बनेगा, CaO। ये भी बैलेंस नहीं है, तो ये भी बैलेंस हमने कर दी है। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना। ये सभी क्या है, देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या है वो समझ में आ गई। और इसको क्या कहेंगे, इसको रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब समीकरण क्या है उसके बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। समीकरण क्या है, कैसे बैलेंस करना है, इस वीडियो में और क्या देखना है। अभी देखिए, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब कैसे पता चला कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो उसके कुछ गुण होते हैं, जिनको देखकर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कैसे पता चलता है, तो हम हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया के गुण। रासायनिक अभिक्रिया के गुण कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो सबसे पहले तो देखो, उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा, अवस्था में परिवर्तन। अगर कहीं पर रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वहां पर क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन आएगा। दूसरा क्या होता है, अभी समझाएंगे अवस्था में परिवर्तन। दूसरा रंग परिवर्तन, यानी कि जो अभिकारक या क्रियाकारक होंगे उनके रंग में भी चेंज आएगा, देखेंगे अभी क्या है रंग परिवर्तन। इसके बाद गैस का उत्सर्जन या निकास या बनना, कुछ गैस भी बन सकती है। चौथे की में बात करें हम तो तापमान परिवर्तन हो सकता है। और पांचवा कुछ अवक्षेपण हो सकता है, यानी किसी चीज का, किसी पदार्थ का अवक्षेपण बन सकता है। अब इन पांचों पॉइंटों के मैं बारे में बात करना चाहता हूं कि क्या है, डिटेल में बात करते हैं। अवस्था में परिवर्तन, सबसे पहले भाई इतना अभी एक बात और सीखना है कि Mg+O2 MgO बनता है। क्या बनता है, MgO। इसको क्या कहते हैं हम, इसको तो हम उत्पाद कहते हैं। और इधर वाली तीर के निशान के इधर वाली चीजों को हम क्या कहते हैं, इनको अभिकारक या इनको क्रियाकारक कहा जाता है। इसको तीर के निशान के राइट साइड में कौन लिखा होगा, उत्पाद होगा, और एरो के निशान के लेफ्ट साइड में क्या होगा, यहाँ पर अभिकारक या क्रियाकारक होंगे। तो देखिए, अब अवस्था में परिवर्तन का मतलब समझना। इधर हमने कोई सी, अब अवस्था क्या होती है जानते हो, ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर मैं इसी की बात करूं Mg+O2, ये सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस। ये किस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है। किस अवस्था में, गैस। और क्या बनता है, MgO, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी गैस अवस्था में होता है हालांकि, क्योंकि उड़ता रहता है। या फिर हम इसको अगर राख के रूप में देख रहे हैं तो यहाँ पर सॉलिड भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, सॉलिड। तो देखिए, मैग्नीशियम सॉलिड, अवस्था में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये ठोस है, ये गैस है, ये ठोस है, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन हुआ है क्या, दो चीजों ने, यहाँ पर सॉलिड और गैस ने क्रिया करके क्या बनाया, थोड़ा सॉलिड बनाया। इसी प्रकार जैसे कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो क्या बनता है, CO2, क्या बनेगी, गैस। ये गैस, ये सॉलिड। ये भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि अवस्था में यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ है। अवस्था सॉलिड, गैस, क्या बना, सॉलिड। अवस्था में परिवर्तन, तो इसको कहते हैं अवस्था में परिवर्तन। यानी कि जब भी हमें अवस्था में परिवर्तन लगे, क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि आगे लेते हैं, दूसरा क्या कहता है, रंग परिवर्तन। दूसरा क्या कहता है, रंग परिवर्तन। अगर हमने कोई दो चीजें मिलाई हैं, जैसे मान लो 1 विलयन
और इसमें दूसरा विलयन है, इसको आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पर दोनों को मिलाने के बाद रंग में चेंज आ जाता है, रंग में, कलर में चेंज आ जाता है, इसको कहते हैं रंग परिवर्तन। जैसे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, इस परख नली में मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया और मैंने इसमें एक कील डाल दी लोहे की, किसकी, लोहे की, तो कॉपर सल्फेट का विलयन हरा होता है, सॉरी नीला होता है। कॉपर सल्फेट, जहां पर भी कॉपर आ जाए नीला रंग आएगा। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, नीला होता है, और कील होती है भूरे रंग की। कील कैसी होती है, भूरे रंग की। अब जैसे ही थोड़ी देर इसको रखा रहने देते हैं तो हमें देखो हरे की जगह अब हमें, सॉरी नीली की जगह हमें हरा रंग का विलयन प्राप्त होता है। क्या हुआ, रंग परिवर्तन हुआ। इनके बारे में, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम आगे, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता चलेगा आगे आगे बात बढ़ती चलेगी। नीले रंग का विलयन होता है कॉपर सल्फेट का, लेकिन जैसे ही इसमें थोड़ी देर के लिए हमने कील को लोहे की कील को डाला तो हम देखते हैं कि ये जो नीले रंग का विलयन था वो किस में चेंज हो गया, हरे रंग में। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये आयरन किसको भगा देता है, यहाँ से कॉपर को भगा देता है और कॉपर अलग हो जाता है, और यहाँ पर CuSO4 जो पहले था उसकी जगह क्या बन जाता है, FeSO4। ये एक अभिक्रिया है, कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमने देखा है कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, उनके नाम, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो ये क्या हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल, रंग परिवर्तन। अगर रंग में चेंज आ रहा है किसी पदार्थ में, किसी यौगिक में, तो हम कहेंगे कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सबसे पहले क्या देखा, अवस्था में परिवर्तन देखा, और दूसरा क्या देखा है, दूसरा हमने देखा है क्या चीज, रंग परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन। तीसरी चीज गैस का उत्सर्जन। तीसरी चीज क्या है, गैस का उत्सर्जन। यानी कि ये हमने एक परख नली ली है और इसमें हमने सबसे पहले दानेदार जिंक डाली है। क्या डाली है, जिंक। और फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कॉर्क लगा दिया है हमने, और इसके आर पार एक कांच की नली निकली हुई है, इसमें जिंक है। अब जैसे ही हम इसमें क्या डालते हैं, यहाँ से धीरे धीरे हमने मान लो क्या मिलाया, या फिर ऑलरेडी डाल दिया। क्या डाला हमने यहाँ पर, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ एक गैस उत्पन्न होती है, यहाँ एक गैस उत्पन्न होती है, और ये गैस यहाँ से बाहर निकलना शुरू करती है। कौन आ रही है बाहर, गैस आ रही है। कौन सी गैस आ रही है, देखिए इन दोनों की क्रियाक्रम है Zn + H2SO4। क्या बनेगा, ये Zn किसको हटा देगा, यहाँ से H2 को, किसको हटा देगा, H2 को, यानी कि ZnSO4 + H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर आ रही है, और ये भी हटा रहा है। ये इसने, जिंक ने किसको हटाया, हाइड्रोजन को हटाया। तो ये भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो ये होता है गैस का उत्सर्जन या निकास। अब देखिए थोड़ी सी जानकारी और, कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रही है तो यहाँ पर हम माचिस की तीली लेके जाते हैं या मोमबत्ती लेके जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, फटफट की ध्वनि आती है। जैसे कोई पटाखा, चिंगारी नजर आती है हमें, फटफट की ध्वनि के साथ वो चिंगारियाँ जलती हैं, या गैस के गुब्बारे जो निकलते हैं वो फटफट की ध्वनि के साथ जलते हैं। अगर वो तीली, माचिस की तीली जो हम लेके गए हैं, फटफट की ध्वनि के साथ जल रही है, तो यहाँ पे निकलने वाली गैस हाइड्रोजन होगी। और अगर वो तीली बुझ जाती है, अगर वो तीली बुझ जाती है तो वो निकलने वाली जो गैस होगी वो CO2 होगी। कौन सी होगी, CO2। और अगर वो नीली पीली ज्वाला के साथ जल रहा है तो वहां पर क्लोरीन गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन। ये बड़ी क्लासों की बात है थोड़ी सी। इसके बाद देखिए तापमान परिवर्तन। तापमान परिवर्तन के एग्जाम्पल हम दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में हम देखते हैं। दिवाली के आसपास हम क्या करते हैं, चूने का कट्टा लाते हैं पुताई करने के लिए। तो एक पात्र में पहले उसको पटक देते हैं, उसके ऊपर से पानी डाल देते हैं, या पहले पानी डाल दो, उसके ऊपर से चूना पटक दो। क्या होता है, वहां से बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। क्या निकलती है, उस चूने में से गर्मी निकलती है। तो इसको कहते हैं ताप परिवर्तन। या तो कोई चीज ठंडी हो सकती है या फिर कोई चीज गर्म हो सकती है। जैसे कि ये होता है हमारा चूना, CO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी क्रिया करवाते हैं हम जल से, क्या बनेगा, Cu H2, OH का H2। तो ये क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या है, ये हमारा जल है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सॉरी, Cu नहीं, CO। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का H2, CaOH। तो ये देखिए, ये क्या है, ये तापमान परिवर्तन हुआ है। यानी कि यहाँ पर वो पात्र जिसमें हमने चूना और पानी मिलाया, वो पात्र गर्म हो जाएगा। और चौथी चीज है हमारे पास अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब है अवक्षेप आना।
या अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या है? जैसे साबुन है, साबुन को हम जब पानी में घोलते हैं तो देखिए कठोर जल में वो अवक्षेप देना प्रारंभ करता है, यानी कठोर जल में साबुन आसानी से नहीं घुलता है, बल्कि उसके बजाय क्या बनने लग जाता है, वहां पर एक जब हम देखेंगे तो किसी पात्र में जब ये काम कर रहे हैं तो वहां पर सफेद चूर्ण या सफेद घुला हुआ, पानी में घुला हुआ, लेकिन बाल्टी में अगर ये क्रिया कर रहे हैं तो बाल्टी में क्या होगा, नीचे की तरफ वो साबुन जमने लग जाएगा श्वेत अवक्षेप के रूप में। तो इस क्रिया को कहते हैं अवक्षेपण, यानी अवक्षेप का आना। तो ये हमारे रासायनिक जो अभिक्रिया होगी या रासायनिक परिवर्तन होगा, उसमें ये 5 अभिक्रियाएं, 5 रिएक्शंस हमें नजर आ सकती हैं। एक तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, दूसरा रंग में परिवर्तन हो सकता है, तीसरा गैस का उत्सर्जन हो सकता है, और चौथा तापमान का परिवर्तन हो सकता है, 5वां क्या है, अवक्षेपण। अब लोहे से चुंबक या लोहे की चुंबक का बदलना, इनमें से कोई भी एक्सपेरिमेंट या हम करके देखें तो ऐसा कोई भी गुण हमें नजर नहीं आएगा, इसलिए हम कहेंगे कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। तो ये तो था आज का हमारा छोटा लेक्चर, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या होते हैं उनके बारे में। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम रासायनिक समीकरण क्या है और उसको संतुलित कैसे किया जाता है। तब तक लिए घर पे रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, बार बार अपने हाथ धोते रहें। जय हिंद, जय भारत।